नीट पेपर लीक विवाद से जुड़े छात्र आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये जानकारी शिक्षा मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पत्र जारी करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनके लिए व्यक्तिगत स्वाभिमान का विषय नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए किया गया निर्णय है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताएं सामने आते ही सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया और पारदर्शी व्यवस्था लागू की। हालांकि हालत का गलत फायदा उठाए जाने की आशंका और छात्रों को भ्रम से बचाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये तो रहा धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा, लेकिन इसके पहले भी भारत में कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आइए जानते हैं वो कौन कौन थे। तो इनमें जो पहला नाम आता है वो है लाल बहादुर शास्त्री का, जो रेल मंत्री थे। 1956 में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। तमिलनाडु के अरियालूर में भीषण ट्रेन हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री ने ये इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद नाम आता है माधवराव सिंधिया का, जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे, जिन्होंने 1993 में अपना इस्तीफा दिया था। दिल्ली में एक विमान दुर्घटना के बाद नैतिक आधार पर उन्होंने अपना पद छोड़ा था। इसके बाद एक और नाम आता है, वो है नीतीश कुमार का, जिन्होंने रेल मंत्री पद से 1999 में अपना इस्तीफा दिया था। पश्चिम बंगाल के गैसाल में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। इसके बाद एक और नाम है शिवराज पाटिल, जिन्होंने गृह मंत्री पद से 2008 में इस्तीफा दिया था। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। एक और नाम है, वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने उद्योग मंत्री के पद से 1950 में इस्तीफा दिया था। आपको बताते चलें कि मुखर्जी स्वतंत्र भारत के कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे। नेहरू लियाकत समझौते से असहमति के कारण उन्होंने अपना पद छोड़ा था। उसके बाद एक बड़ा नाम है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने कानून मंत्री के पद से 1951 में अपना इस्तीफा दिया था। संसद में हिंदू कोड बिल, महिलाओं को समान अधिकार देने वाला विधेयक के पारित न होने के बाद विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नाम आता है वीपी सिंह का, जिन्होंने रक्षा मंत्री के पद से 1987 में अपना इस्तीफा दिया था। बोफोर्स रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार की जांच और मतभेदों के चलते राजीव गांधी मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद एक और नाम है, वो है पी चिदम्बरम का, जिन्होंने वाणिज्य मंत्री के पद से 1992 में अपना इस्तीफा दिया था। 1992 में शेयर बाजार घोटाले से जुड़ी एक कंपनी में शेयर रखने की बात सामने आने पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एक और नाम है, वो है ए राजा, जिन्होंने दूरसंचार मंत्री के पद से 2010 में अपना इस्तीफा दिया था। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में वित्तीय अनियमितताओं और भारी राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये तो रहे कुछ पुराने नाम जिन्होंने मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दिया था। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लॉ के साथ।